नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे सर्वप्रथम इस वर्ष 2023 के बड़े मंगल की प्रथम बड़े मंगल की शुभकामनाएं आपको देता हूं। इसके बाद आज आपसे पुनः क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के ऊपर चर्चा करूंगा। आज का विषय है अपील इन केस ऑफ एक्विटल, सेक्शन 378 CRPC। अपील इन केस ऑफ एक्विटल के केस की जहाँ पर बात होती है तो सेक्शन 378 अटैच होता है। सेक्शन 378 को 5 क्लॉजेस में बांटा गया है। इसके ये शुरू के पहला जो क्लॉज है, पहले क्लॉज में सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है अपील की जाएगी, उसकी व्यवस्था की गई है। दूसरे क्लॉज में दिल्ली स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत या फिर अन्य सेंट्रल एक्ट के तहत यदि कोई अपराध किया जाता है तो उस परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑथराइज किया गया है अपील करने के लिए एक्विटल के केस में। क्लास 3 में ये कह दिया गया है कि चाहे वो स्टेट की अपील हो या फिर सेंट्रल के द्वारा की गई हो, यानी क्लास 1 की अपील हो या फिर क्लास 2 की अपील हो, तो जब भी वो हाई कोर्ट में होगी तो उसके लिए लीव लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। यदि हाई कोर्ट को लगे कि ये अपील सुनने योग्य है तब इस पर सुनवाई होगी। इसके विषय में क्लास 3 सा कहता है। क्लास 4 ये कहता है, कंप्लेंट केस की बात करता है कि अगर कंप्लेंट केस में दोषमुक्त कर दिया गया है उच्च न्यायालय द्वारा, तो इस दोषमुक्ति की अपील की स्पेशल लीव हाई कोर्ट देगा, तभी उसकी अनुमति दी जाएगी अपील करने के लिए। अब दोषमुक्त केस के क्लास 5 में परिवाद के केस में अगर कोई अपील होती है तो उसके लिमिटेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। लिमिटेशन में 2 तरीके की बातें कही गई हैं कि अगर परिवादी पब्लिक सर्वेंट है तो उस परिस्थिति में उसका लिमिटेशन ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के पास काम ज़्यादा होता है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है, तो उसका लिमिटेशन 6 महीने का है कि अगर उसको अपील करनी होगी तो 6 महीने के अंदर अंदर एक्विटल के केस में अपील कर सकता है। और अन्य दशा में अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उसके अलावा कोई भी व्यक्ति है तो उस कंडीशन में 60 दिन का लिमिटेशन पीरियड है। ये इसके क्लास 5 में कहाँ बताया गया है। क्लास 6 में बताया गया है कि परिवाद के केस में भी अगर अपील कोई करनी है उसके लिए विशेष इजाज़त के लिए क्लास 4 में आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है। तो उस परिस्थिति में क्लास 1 और क्लास 2 के अधीन कोई अपील नहीं होगी। यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अपील की व्यवस्था की गई है उसमें यदि कोई अनुमति के बाद, जहाँ पर क्लास 3 में बताई गई थी, अगर अनुमति उसको नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में साफ साफ यानी कि 1, 2 और 3 को 6 के साथ में मिला के अगर पढ़ते हैं तो हमको एक ये रिजल्ट निकल के आता है कि 1 और 3 की जो 1 और 2 की जो अपील होगी उसमें जो उस अपील को करने की जो अनुमति जिसमें क्लास 3 में व्यवस्था की गई है, यदि अनुमति किसी वजह से हाईकोर्ट नहीं देता है तो उस कंडीशन में क्लास 1 और क्लास 2 की अपील नहीं हो सकती। ये साफ साफ क्लास 6 में लिख दिया गया है। तो आइए इसको डिटेल से पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि अपील अगेंस्ट एक्विटल के केस में जो स्टेट अपील करती है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, उस कंट्री का उस परिस्थिति में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपील की अनुमति देती है, अगर
कोई कंप्लेंट है जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स ने कंप्लेनेंट है तो उसकी अगर अपील होती है, या किसी अन्य व्यक्ति की कंप्लेंट है उसकी अगर अपील होती है, तो उस परिस्थिति में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये अपील अगेंस्ट एक्विटल 378 में ये बताया गया है। तो आइए इसके एक एक क्लासेस को पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि इसके विषय में क्या कहा गया है। सर्वप्रथम क्लास 1 में लिखा गया है, अपील इन केस ऑफ एक्विटल save as otherwise provided in subsection 2 and subject to the provision of subsection 3 and 5 a, the DM district magistrate may in any case direct the public prosecutor present in an appeal to the court of session from an order of acquittal passed by the magistrate in respect of cognizable और नॉन बेलेबल offense। यानी कि कॉग्नेबल और नॉन बेलेबल कोई अपराध यदि है जो कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है, उसमें जजमेंट जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा दिया गया है और उस जजमेंट में एक्विटल किया गया है, तो उस परिस्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करने के लिए। यहाँ पर ए क्लास में ये बताया गया है, यानी क्लास 1 के ए पार्ट में ये बात बताई गई है। अब क्लास 1 के बी पार्ट में बताया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेड ऑर्डर ऑफ एन एक्विटल पास बाय द एनी कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट not being an order under class A or order of acquittal passed by the court of session in revision। तो यहाँ पर ये बताया गया है बी क्लास में कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी हाई कोर्ट में अपील करने के लिए। कब अपील करने होगी? जब ओरिजिनल या अपीलेड ऑर्डर होगा, इसमें एक्विटल कर दिया गया होगा। किसने किया है? जो कि अदर देन हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट के अलावा कोई भी अगर कोर्ट है उसकी अपील के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, तो नॉर्मल चूँकि मजिस्ट्रेट के कोर्ट की जो अपीलें हैं उसके विषय में क्लास ए में बात की जा चुकी है, तो लिहाजा इसमें क्लास बी में जो अपीलें जिनकी बात की जा रही है वो सेशन कोर्ट की अपीलें हैं जो कि हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही जा रही है। और इसमें बताया गया स्टेट गवर्नमेंट जो होगा डायरेक्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप ओरिजिनल और अपीलेड ऑर्डर जो है उसकी अपील जो होगी हाई कोर्ट में आप कर सकते हैं। अब किस किस ऑर्डर की अपील क्लास बी में नहीं हो सकती है, इसके विषय में बताया गया जिन ऑर्डर की क्लास ए में जो है व्यवस्था की गई है, यानी कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट परमिट नहीं देगा, वहाँ पर कौन देगा? डीएम साहब अनुमति देंगे। और अगर एक्विटल ऑर्डर पास किया गया है सेशन कोर्ट के द्वारा रिवीजन में, तो उसकी जो अनुमति होगी अपील की वो भी क्लास बी में नहीं दी जाएगी। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये आपने अपील इन केस ऑफ एक्विटल सेक्शन 378 के क्लास 1 को समझने का प्रयास किया। अब इसे क्लास 2 को समझने का प्रयास करते हैं। क्लास 2 में एक बताया गया है, इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड इन एनी केस in which the offence has been investigated by the Delhi Special Police Establishment constituted under the Delhi Special Police Establishment Act 1946 or by any other agency empowered to make investigation into an offence under any central act other than this code, the central government may, subject to the provision of subsection 3, also direct the public prosecutor to present an appeal। यहाँ पर भी ए और बी पार्टों में बांटा गया है। ए में कहा गया है तो कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम ऑर्डर एक्विटल पास बाय मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्नेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बी में बताया है टू द हाई कोर्ट फ्रॉम ओरिजिनल और अपीलेड ऑर्डर ऑफ एन एक्विटल पास बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट नॉट बीइंग एन अंडर क्लॉज ए और अंडर एक्विटल पास बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इन रिवीजन। यानी कि जो ऊपर वाली बात जो है वही यहाँ पर दोहराई गई है। बस क्लास 1 में और क्लास 2 में अंतर क्या है
कि क्लास 1 जो होगा, क्लास 2 जो है वो दिल्ली स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्ट के तहत अगर कोई एफआईआर होती है या फिर अन्य सेंट्रल एक्ट के तहत यदि कोई एफआईआर होती है, तो उस परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगी अपील करने के लिए। कब? इन केस ऑफ एक्विटल। कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कब होगी? जब मजिस्ट्रेट साहब कोई कॉग्निबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्विटल कर देते हैं दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत या फिर अन्य सेंट्रल एक्ट के तहत। बी में बताया गया है हाई कोर्ट में तब होगी जब अदर देन हाई कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट के द्वारा कोई एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया जाता है दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत या फिर सेंट्रल एक्ट के तहत, तो उस परिस्थिति में हाई कोर्ट में अपील जाएगी। यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि ये जो अपील होगी इसमें क्लॉज ए का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कोर्ट ऑफ सेशन का अभी जो मजिस्ट्रेट के साहब के जो ऑर्डर की बात बताई गई है, मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर की बात कही, वो इसमें बी में नहीं शामिल हो पाएगी। और दूसरा इन्होंने ये बताया गया है कि अगर सेशन कोर्ट के द्वारा अगर कोई रिवीजन में कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है एक्विटल का, तो उसकी भी अपील नहीं हो पाएगी। अब इसे क्लास 3 की ओर चलते हैं। क्लास 3 में बताया गया नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी इंटरटेन एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। यानी क्लास 1 में यदि कोई अपील करनी है या फिर क्लास 2 में कोई अपील करनी है तो उसे हाई कोर्ट से अपील करने की अनुमति लेनी पड़ेगी, और यदि हाई कोर्ट अनुमति देता है तभी आप अपील कर पाएंगे, ऐसा क्लास 6 में लिखा हुआ है, जो कि अभी हम आगे जब आएगा क्लास 6 तो हम पढ़ेंगे। अब इसी क्लास 4 की ओर चलते हैं। क्लास 4 में बताया गया है इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट एंड द हाई कोर्ट on an application made to it by the complainant in this behalf grant special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such an appeal to the high court। यदि दोषमुक्ति का ऐसा आदेश परिवाद पर संस्थित किसी मामले में पारित किया गया है और उच्च न्यायालय परिवादी द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर दोषमुक्ति के आदेश की अपील करने के लिए विशेष इजाज़त देता है, तो परिवादी ऐसी अपील उच्च न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। यहाँ पर क्या बताया गया है क्लास 4 में, ये अगर कंप्लेंट केस है, कोई अगर कंप्लेंट केस जो है सेशन कोर्ट में फाइल किया गया है और उसमें एक्विटल हो जाता है, तो अगर उसके एक्विटल हो जाने पर हाई कोर्ट विशेष स्पेशल लीव आपको देता है, विशेष अनुमति देता है हाई कोर्ट में अपील करने की, तो कंप्लेनेंट जो होगा वो अपील हाई कोर्ट में कर सकता है। यहाँ पर कंप्लेनेंट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है और प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा तो उस अपील को फाइल करने की समय सीमा क्या होगी, और अगर प्राइवेट पर्सन होगा तो उसकी अपील को फाइल करने की क्या समय सीमा होगी, इसके विषय में क्लास 5 बताता है। नो एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम ऑर्डर एक्विटल शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months where the complainant is public servant and 60 days in every other case computed from the date of the order of acquittal। दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाज़त किए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन यदि कोई आवेदन न्यायालय द्वारा उस दशा में जिसमें परिवादी लोक सेवक है दोषमुक्ति की तारीख से संगठित 6 मास की समाप्ति के पास और प्रत्येक अन्य दशा में संगठित 60 दिन की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा। यानी कि क्लास 4 में जो परिवाद पर कोई कंप्लेंट की गई थी और उस कंप्लेंट में एक्विटल हुआ है,
अगर उसकी विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी, ऐसा क्लास 4 में बताया गया है, और ये अनुमति हाई कोर्ट देगा। इस अनुमति के लिए आवेदन की व्यवस्था क्लास 5 में बताई गई है कि अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है तो उस परिस्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ एक्विटल से 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपको हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन कर देना होगा। और यदि कोई अन्य व्यक्ति है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति है, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको अनुमति के लिए आवेदन कर देना होगा। अगर उसके इस समय सीमा के पश्चात आप हाई कोर्ट में आवेदन करेंगे तो आपकी अनुमति के आवेदन को ग्रहण नहीं किया जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट फिर इस स्पेशल लीव के लिए आवेदन को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर इस समय सीमा को क्रॉस करते हैं। क्लास 6 में बताया गया है, इन एनी केस द एप्लीकेंट अंडर सबसेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज रिफ्यूज, नो अपील फ्रॉम दैट ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल लाई अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 2। यहाँ यह बताया गया है, यदि किसी मामले में दोष मुक्ति के आदेश से अपील करने की विशेष इजाज़त दिए जाने के लिए उपधारा 4 के अधीन कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है तो उस दशा में उपधारा 1 के अधीन या उपधारा 2 के अधीन कोई अपील नहीं होगी। यानी कि पहले अनुमति के लिए आपको आवेदन करना होगा। अगर उस अनुमति का आवेदन पब्लिक सर्वेंट के केस में 6 महीने के अंतर्गत और प्राइवेट पर्सन के केस में 2 महीने के, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदन करना होगा। और यदि हाई कोर्ट में आवेदन करने के बाद इस समय सीमा में यदि आपको हाई कोर्ट आवेदन की अपील करने की अनुमति नहीं देता है तो ये यहाँ पर साफ साफ क्लास 6 में लिख दिया गया है। यानी क्लास 1 में और क्लास 2 में, क्लास 1 में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपील होनी है और क्लास 2 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपील होनी है, दोनों में ही आपको अपील नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको हाई कोर्ट के द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि अगर एक्विटल के केस में 378 सीआरपीसी में जब भी आप अपील करेंगे तो हाई कोर्ट आपको विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी और हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर पाएंगे। इसी बात पर सेक्शन 378 को फोकस किया गया है। यहाँ पर जो राइट दिया गया है 378 में, वो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और कंप्लेंट के केस में कंप्लेनेंट का और के अधिकार को एक्विटल के केस में बताया गया है। अब इसी के साथ साथ हमें 372 के प्रोविज़ो पे भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर विक्टिम एक्विटल के केस में क्या उसको राइट है अपील करने का, तो वहाँ पर 372 में एक प्रोविज़ो जोड़ा गया है जिसमें बताया गया है, 372 सीआरपीसी में एक प्रोविज़ो जोड़ा गया है जिसमें बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम शैल हैव राइट टू प्रिफर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय द कोर्ट एक्विटिंग द एक्यूज और कन्विक्टिंग फॉर लेसर ऑफेंस और imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to the court which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court। यहाँ यह बताया गया है, परंतु यह कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश जिसके द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है या फिर न्यूनतम अपराध के लिए दोषित किया गया है या फिर अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित किया गया है के विरुद्ध अपील दाखिल करने का अधिकार होगा और अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें अपील समान रूप से ऐसे न्यायालय में दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध होती है। तो यहाँ पर एक्विटल विक्टिम के राइट को यहाँ पर सिक्योर किया गया है एक्विटल के केस में। तो यहाँ पर 3 केसेस दिए गए हैं जहाँ विक्टिम के राइट को सिक्योर किया गया है। पहला केस है कि अगर वो किसी अपराध में एक्विटल हो जाता है। दूसरा केस है कि अगर उसको लेसर पनिशमेंट दिया गया है। तीसरा केस है कि अगर इनएडिक्वेट कंपनसेशन है तो विक्टिम जो होगा वो अपीलेट कोर्ट में अपील कर सकता है। अब यहाँ पर एक ख़ास बात ये है
कि यहाँ पर ये ऐसी कोई बाध्यता 372 में विक्टिम के लिए नहीं लगाई गई है कि उसे अनुमति की आवश्यकता होगी। यहाँ पर विशेष अनुमति की आवश्यकता विक्टिम को नहीं होगी, लेकिन 378 में स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर कंप्लेन के केस में कंप्लेनेंट को अगर हाई कोर्ट में अपील करनी है तो उस परिस्थिति में वहाँ पर ये बताया गया है कि विशेष इजाज़त की आवश्यकता होगी। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे 378 सीआरपीसी के ऊपर मैंने चर्चा की, जो कि अपील अगेंस्ट एक्विटल की बात करता है। इसके अलावा मैंने विक्टिम के राइट की बात कही कि एक्विटल के केस में या फिर लेसर ऑफेंस के केसेस में या फिर इनएडिक्वेट कंपनसेशन के केस में विक्टिम को भी अपील का अधिकार है, और इस विक्टिम के अधिकार में विशेष इजाज़त की बात 372 सीआरपीसी नहीं करता है, वो साइलेंट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्य सेक्शन के ऊपर मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।